आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी ने लोगों का लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया है। बाहर का खाना, वक्त बेवक्त सोना, एक्सरसाइज न करना, जिसकी वजह से कई बीमारियां पकड़ लेती है, जैसे हाई बीपी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ओबेसिटी जैसे। लेकिन डॉक्टर फाल्केज होप डायबिटीज एंड मेडिकल सेंटर में ये सारी बीमारियां न सिर्फ कंट्रोल होती है बल्कि रिवर्स भी होती है। अब तक हजारों पेशेंट को ठीक कर चुके डॉक्टर रमेश फाल्के का कहना है, सिर्फ अच्छी डाइट और सही वर्कआउट से भी सभी लाइफस्टाइल डिजीज भी ठीक हो सकती है। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर फाल्केज होप डायबिटीज एंड मेडिकल सेंटर, बिहाइंड हाजी मोटर, बिलो गैलेक्सी होटल, वंजारपट्टी नाका, वाड़ा रोड, भिवंडी। आम आदमी पार्टी भी उतरी भिवंडी के चुनावी मैदान में, बाल्या मामा को दिया समर्थन। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव का बुखार कुछ इस तरह छाया है कि आज हर बच्चे की जुबान पर बस इलेक्शन की बातें हैं। ऐसे में भिवंडी शहर का माहौल तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। जहां एक तरफ 10 साल खासदार रहे बीजेपी कैंडिडेट कपिल पाटिल है, तो उनके सामने टक्कर देने के लिए खड़े हैं इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा। और बाल्या मामा को अब भिवंडी आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी का शिकार हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी पूरे जोर शोर से इस चुनावी मैदान में उतरी है। बात करें भिवंडी की, तो शहर जिला कार्यकारी अध्यक्ष मसीह इकबाल का कहना है कि अब भिवंडी में वसूली वाला खासदार नहीं चाहिए, और उन्होंने अपने इंडिया अलायंस के सपोर्ट के चलते बाल्या मामा को अपना समर्थन दे दिया है। पार्टी के सचिव हनुमंत जाधव ने क्या कहा, आइए देखते हैं। आज 2 मई बाल्या मामा के फॉर्म सबमिशन का डेट, और आज हमारे साथ में आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर के महासचिव एडवोकेट हनुमंत जाधव साहब मौजूद हैं। एडवोकेट जाधव साहब, आज जो इंडिया आघाड़ी की तरफ से सुरेश महात्रे उर्फ बाल्या मामा का जो फॉर्म नॉमिनेशन का जो डेट था, हमने देखा काफ़ी क्राउड भिवंडी में, आधी भिवंडी, हमें तो ऐसा लगता है कि आधी भिवंडी उठकर और ग्रामीण के लोग बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे। तो आपका और आम आदमी पार्टी का भिवंडी शहर में क्या योगदान रहेगा इंडिया आघाड़ी के लिए? आज जो नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया है बाला मामा ने, और अपनी इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी शामिल है, तो समझ के चलो आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता 1 लाखों के बराबर है, और वो कैडर बेस कार्यकर्ता है और ईमानदार कार्यकर्ता है। आम आदमी पार्टी अपने तन मन धन से उनके कार्यकर्ता गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का काम करेंगे। और आज जो लग रहा है लाखों के तादाद में लोग आए हैं, ग्रामीण भाग से आए, सिटी से आए हैं, और आज नामांकन पत्र भर दिया है। तो ये सोच लो कि भिवंडी के अंदर 200% बदल होने वाला है। भिवंडी ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन की लहर है, और कम से कम 35 सीटों जितने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर भी इंडिया गठबंधन की सीटें जीतने वाली है। इसीलिए नरेंद्र मोदी इतने दौड़ रहे कि महाराष्ट्र में कभी उन्होंने इतने सभा नहीं लिया था, लेकिन वो 2-3 दिन में, 4 दिन से महाराष्ट्र में मुक्काम कर रहे नरेंद्र मोदी, कि उनके मन में डर पैदा हुआ है कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी हारने वाली है और 100% हारने वाली है, ये पक्का है। और भिवंडी की जो बात है, निसर्ग का एक नेम होता है कि हर 10 साल के बाद बदल होना चाहिए, लोगों को बदल मांगता है, तो भिवंडी के अंदर जरूर बदल होने वाला है। 10 साल के बाद अच्छा खासदार भिवंडी को मिलने वाला है, काम करने वाला खासदार मिलने वाला है, गरीब को सबको साथ में लेके वाला खासदार मिलने वाला है। ये मैं 200% गारंटी के साथ बात करता हूँ। जाधव साहब, अभी जो रुझान हम देख रहे हैं भिवंडी शहर में, इंडिया आघाड़ी के कैंडिडेट सुरेश महात्रे बाल्या मामा का, तो ये कितने % वोट की मार्जिन से जीतेंगे सर? ये सामने वाले से, अपोजिट वाले से कम 4 या 5 लाख वोटों से ज़्यादा जीत जाएंगे, ये मेरे को खातरी है। क्योंकि मैं कानूनी क्षेत्र का स्टूडेंट हूँ और विद्यार्थी हूँ। मेरा कर्म है कि स्टडी करना। जो मैं स्टडी किया है पिछले 6 साल में, लोग बहुत भारी मतों से घर के बाहर निकल के सुबह 7 बजे से लाइन लगा के वोटिंग करने वाले हैं और बाल्या मामा को जीत के देने वाले हैं। सर, अभी जैसा कि आपने बताया नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ 2 बातें आपने कही, तो आज पूरे देश में एक क्रोध है, एक लोग अभी जहाँ पर भी वोटिंग हो चुकी है, तो वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बीजेपी के खिलाफ एक जनता में आक्रोश है, और इस आक्रोश को हम वोटिंग में तब्दील होते हुए
देख रहे हैं और ऐसा रुझान भी नज़र आ रहा है। तो जिस तरह से इन्होंने केजरीवाल जी को अंदर कर दिया बिना किसी जुर्म के, और संजय सिंह को भी 6 महीना इन्होंने जेल में रखा, तो आपको नहीं लगता सर ये सरकार जो तानाशाही पर उतारू हो गई है, तो इसे जाना कितना ज़रूरी है? ये देखिए, अपने भारत की जनता है ना, 2 कदम पीछे है, 2 कदम पीछे है हुकुमशाही में जाने के लिए, गुलाम होने के लिए। अगर 2024 में ये चुन के आते तो अपने देश की 140 करोड़ जनता बीजेपी की गुलाम बनने वाली है। यही तो बता रहे हैं कि जो लोग ने अच्छा काम किया है, शिक्षा क्षेत्र में अच्छा काम किया है, आरोग्य के हेल्थ क्षेत्र में अच्छा काम किया है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने उनको सबको उठा के जेल में बंद कर दिया है। अभी दिल्ली के अंदर भी देख लीजिए कितनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, गठबंधन पक्ष के लिए दिल्ली, राजस्थान, हर जगह पे लोग आ रहे हैं। जो मतदान हुआ है इसके पहले 3 चरणों में, उसके अंदर यही बता रहा है कि बीजेपी को 100% फटका बैठने वाला है। मेन चीज ये है कि अंदर के सर्वे ऐसा है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को 40 सीटों से हारने वाला है, 40 सीट उनके कम होने वाले। इसीलिए नरेंद्र मोदी इतने दौड़ रहे हैं। अभी आपने कल परसों पुणे में सभा हो गई नरेंद्र मोदी की, आधे से ज्यादा कुर्सी खाली था, आधे से ज्यादा कुर्सी खाली था। टीवी चैनल वाले नहीं दिखा रहे, सच बात, लेकिन रवीश कुमार जो है यूट्यूब चैनल वाला, रवीश कुमार ने दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी के सभा के अंदर सब कुर्सी खाली था। ये सब कुर्सी खाली देखने के बाद वो लोग घबराहट हुए हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जितना चाहिए, उनको लगता है महाराष्ट्र जीतेगा तो जीतेगा। लेकिन ए टाइम 100% महाराष्ट्र ये शाहू फुले आम्बेडकर की भूमि है, वो बीजेपी को 100% हरा देगी, क्योंकि उन्होंने 10 साल में कुछ काम नहीं किया है। जो लोगों के साथ वादे किए थे सब वादे झूठे निकले, सब लोगों को फंसा दिया है। एक भी वादा 2014 में जितने वादे किए थे उसमें से एक भी वादा नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं किया है। इसलिए महाराष्ट्र एक क्रांतिकारी भूमि है, महाराष्ट्र से क्रांति चालू होती है देश के अंदर, इसलिए वो महाराष्ट्र के अंदर वो 100% हार जाएंगे। जादव साहब, जैसा कि अभी 2 टर्म से नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता पर काबिज हैं, और 10 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद अगर आज उन्हें हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये उनकी विफलता का सबूत है कि उनके पास गिनाने के लिए कोई काम नहीं है, और अपनी हार की हताशा में वो उलूल जुलूल बातें करके चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बात में वो हिंदू मुसलमान का फितना लेकर आ रहे हैं। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी देखो, उन्होंने 10 साल में जो काम किया है ना, वो लोगों को बताना चाहिए। देखो, मैंने ये काम किया, मैंने 15 लाख आपके खाते में डाला, किसानों की आय मैं दुगना कर दिया। एक दिन वो आज तक के ऊपर एक प्रोग्राम था 1-2 साल के पहले, कि वो नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे किसान के औरत के साथ कि तुम्हारा आय दुगनी हुआ। उलूल जुलूल बातें करके चुनाव को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बात में वो हिंदू मुसलमान का फितना लेकर आ रहे हैं। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी देखो, उन्होंने 10 साल में जो काम किया है ना, वो लोगों को बताना चाहिए। देखो, मैंने ये काम किया, मैंने 15 लाख आपके खाते में डाला, किसानों की आय मैं दुगना कर दिया। एक दिन वो आज तक के ऊपर एक प्रोग्राम था 1-2 साल के पहले, कि वो नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे किसान के औरत के साथ कि तुम्हारा आय दुगनी हुआ कि नहीं हुआ, तो वो की औरत लोग बोले हो गया। लेकिन आज तक चैनल वाले ने जाके मास्टर ट्रक में जाके पूछा उनको, तो बोले हमको दिल्ली से कुछ ऑफिसर आए थे, और दिल्ली के ऑफिसर ने बोले कि भाई तुम बोल देना हो गया है। तो गांव के सरपंच भी बोला कि हमको दम दिया था, हमको दमदाटी किया था कि किसानों की आय दुगनी हो गए। तो वो आज तक के चैनल से प्रसून वाजपेयी को और आदिसार शर्मा को हटा दिया है कि वो कार्यक्रम वो लोग ने किया था अरेंज, कि वो पर्दा फाश कर दिया था नरेंद्र मोदी का आज तक वाले ने, कि ऐसा है। सब चैनल वाले के ऊपर कब्जा किया है, एक भी चैनल वाला नरेंद्र मोदी के विरोध में बात करने के लिए तैयार नहीं। असल में चैनल वाले का, पत्रकारों का ड्यूटी है कि सरकार से प्रश्न करने का, सरकार से क्वेश्चन करने का, पूछने का कि तुमने 10 साल में क्या काम किया। नरेंद्र मोदी सरकार ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ इसीलिए अभी उनको धर्म के बात के ऊपर आना पड़ रहा है वोट मांगने के लिए। ये बात देश के लिए अच्छी नहीं है, देश के लोकशाही के लिए अच्छी नहीं है बात, कि उनको धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे मैं बोलने के लिए शब्द नहीं है कि वो लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं।
वो लोग ये भी बता रहे, कुछ राजस्थान के कुछ सभा में बोले कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगा तो हिंदू औरत का मंगलसूत्र छीन के लेंगे। ये कौन सा होगा भाई? मुगल का राज 800 साल तक तभी नहीं हो पाया, तो अभी कैसा हो पाएगा? इतना भड़काऊ भाषण अपने देश के नरेंद्र मोदी करते हैं। वो उनको ये भी भूल जाते हैं कि मैं देश का प्रथम नागरिक हूँ और मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर बैठा हूँ, तो मैं कैसा बात करना चाहिए लोगों के साथ, क्या भाषण में मैं लैंग्वेज कौन सा यूज करना चाहिए, वो भी उनको पता नहीं है। इसलिए देश के लोगों का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को 10 साल अपन ने पंतप्रधान बनाया। जैसा कि हमने संजय सिंह जी का स्टेटमेंट सुना था सर, खासदार संजय सिंह जी जो अभी जेल से छूट गए हैं और उनके ऊपर कोई भी गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सिर्फ एक आरोप के तहत उन्हें 6 महीना जेल में रखा गया। और सर उन्होंने कई जगहों पर ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर 2024 में बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। नहीं देखो, वो जो है ना संविधान, अभी मैं संजय के ऊपर बात करता हूँ। संजय सिंह जी बहुत अच्छा खासदार है, आम आदमी पार्टी के बहुत ईमानदार कार्यकर्ता है, खासदार है। संसद के अंदर अपनी बात अच्छा रखते हैं, जनते का प्रश्न रखते हैं, तो जनते का प्रश्न रखने वाला खासदार उनको लोकसभा में नहीं चाहिए। जैसा कि राहुल गांधी ने हिडनबर्ग के रिपोर्ट के ऊपर बात रखी थी कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है अदानी ग्रुप में, तो राहुल गांधी की खासदार की रद्द किया गई थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। ऐसा ही जो लोग अदानी के बारे में, अंबानी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में जो संसद में क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, उनके पीछे ये लोग हाथ धो के लगते हैं, कोई भी झूठे इल्जाम उनको अंदर डाल देते हैं। मेरी पहली मांग ये है, जो पीएमएलए एक्ट के अंदर जो सेक्शन है, 50 सेक्शन है, जो वो सेक्शन तुरंत रद्द करना चाहिए, क्योंकि वो सेक्शन क्या बोलता है कि तुम साबित करो कि हम निर्दोष है। अरे हम क्यों साबित करेगा भाई? तुमने अरेस्ट किया, तुम साबित करो ना हम गुनहगार है जी। इसके वजह से जल्दी उधर जमानत नहीं मिलती है। तो अभी लोगों ने इसके ऊपर ही आंदोलन करना चाहिए कि पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 50 है वो रद्द करना चाहिए। तुम हमको अरेस्ट कर रहे तो वो आपकी जवाबदारी है कि हम गुनहगार है साबित करने का, हमने कुछ गलत किया साबित करने का आपकी जवाबदारी है, ईडी की जवाबदारी है, हमारी नहीं है। लेकिन वो सेक्शन क्या बोलता है कि तुमको अरेस्ट किया, तुम साबित करो कोर्ट के अंदर कि हम निर्दोष है। ऐसा कैसा हो सकता है जी? ये गलत सेक्शन है। ये सेक्शन का पूरेपूर गलत इस्तेमाल हो रहा है पूरे देश के अंदर। बीजेपी के अंदर जितने भी लोग कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बाकी पार्टी छोड़ के आए हैं, ये सेक्शन की वजह से सब भाग के गए हैं, डर के गए हैं, क्योंकि वो गए तो अच्छा हो गया, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ते से कमाया था तो चले गए, जाने दो। बाकी ईमानदार कार्यकर्ताओं को तो जगह मिल गई बाकी पार्टी के अंदर, स्कोप के ऊपर चले गए। तो ये सब गलत है। सब अपोजिशन पार्टी खत्म करने का, अपोजिशन नेता को चिरट के फेंक देने का और पूरे अपोजिशन लीडर को खत्म करके सिर्फ ओनली वन पार्टी एंड वन नेशन रखने का प्रोग्राम ये लोग ने रखा है। ये बात है उनकी। और उनका जो कंसर्न, उनका जो फादर पेरेंट है, जो मदर पेरेंट बोलते हैं आरएसएस, उनका यही राय है कि देश के लोगों को कैसा गुलाम बनाने का। वो जो उनका जो ग्रंथ है थॉट्स, बंच ऑफ द थॉट्स, उसके अंदर यही लिखा है कि जो 96% जो लोग हैं उनकी संपत्ति पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, उनको स्पीच देने का अधिकार नहीं है। ये सब खत्म करने की तरफ ये धीरे धीरे जा रहे हैं। अभी 90% 10 साल के अंदर ये आरएसएस और बीजेपी सक्सेस हुए हैं इसके अंदर। और अभी अगर ये 2024 में चुन के आ जाएगा तो जरूर वो लोग सक्सेस हो जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ कि बोलने का हक जिस ग्रंथ ने मुझे दिया है, भारत के संविधान ने, वो भी संविधान वो लोग बदली कर देंगे, ये जरूर 100% है। इसलिए मेरी भारत के मतदाताओं को विनंती है, हाथ जोड़ के सोच समझ कर बटन दबाए, नहीं तो वरना तुम 100 साल ये लोगों के गुलाम बन जाएंगे। ये थे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के भिवंडी भी बंद हो जाएगा। जी। ये थे आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर के महासचिव एडवोकेट हनुमान जाधव जी। जाधव जी ने आज हमें खुलकर बताया बीजेपी के बारे में। और जैसा कि हम देख रहे हैं, तानाशाही क्या पूरी तरह से हावी हो चुकी है
और ये जैसा कि संजय सिंह जी ने भी कहा था कि ये चुनाव देश का आखिरी चुनाव हो सकता है अगर दोबारा बीजेपी सत्ता में आती है तो जैसा कि हम रुझान देख रहे हैं आज भिवंडी लोकसभा के क्षेत्र में, तो हमें तो दूर दूर तक बीजेपी नज़र नहीं आती और जनता ने ये खुलकर बोलना शुरू कर दिया है कि अब हमें हफ्ता वसूली करने वाला खासदार नहीं चाहिए, अब हमें काम करने वाला खासदार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।